आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय मास्लो और अब्राहम मास्लो। मास्लो एक पर्सनैलिटी हुए हैं जिन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की नीड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन को एक ह्यूमन बीइंग की नीड के साथ कोरिलेट किया कि कोई भी इंसान काम किस लिए करता है, अपनी ज़रूरत को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। इसलिए उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की नीड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उनके बिहाफ पर किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को या एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट किया जा सकता है, वो उन्होंने बताया। तो अब्राहम मास्लो ने, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नीड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसमें से फर्स्ट कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में अब्राहम मास्लो ने एक ह्यूमन बीइंग की उस नीड को शामिल किया जो कि एक इंसान की बेसिक नीड होती है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि किसी भी पर्सन का ध्यान सबसे पहले अपनी बेसिक नीड पे जाता है। हम काम क्यों करते हैं? अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर यानी कि मकान के लिए और क्लोथ के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो सबसे पहले हम अपनी इन नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मास्लो के अकॉर्डिंग जब एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की फर्स्ट नीड कंप्लीट हो जाती है तो उसका ध्यान जो है अपनी सेकंड नीड की तरफ जाता है। सेकंड नीड में उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को रखा। मीन्स जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाती है तो वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगता है, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। तो सिक्योरिटी नीड में अब्राहम मास्लो ने 2 नीड बताई, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एसेट्रा। यानी कि एक इंसान या एक ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि अगर वो किसी सिचुएशन में बीमार पड़ता है या कोई मेजर प्रॉब्लम उसके साथ हो जाती है तो उस टाइम में वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, उस चीज़ की सिक्योरिटी चाहता है। इसलिए वो उसके लिए सेविंग करता है। दैट्स वाई वो काम करना पसंद करता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हर एक ह्यूमन बीइंग का काम करने का एक टाइम पीरियड होता है और अपनी एक लाइफ होती है जिसमें हम काम कर पाते हैं। ओल्ड एज में एक पर्सन के लिए काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ओल्ड एज में जब आप अर्न नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम पर आप कैसे सर्वाइव करेंगे, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए जिससे कि आप ओल्ड एज में सर्वाइव कर पाएँ। तो उस नीड को उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी में रखा कि फ्यूचर के लिए सेविंग प्लस फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, ताकि ओल्ड एज की सिचुएशन में हम सर्वाइव कर पाए। जब एक इंसान की ये दोनों ही ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसका ध्यान जो है अपनी थर्ड नीड पे जाता है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो, सोशल नीड। सोशल नीड में अब्राहम मास्लो ने बताया कि हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके अपने फ्रेंड हों, रिलेटिव्स हों, जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो जब ये दोनों नीड पूरी हो जाती है इंसान की, तभी उसका ध्यान तीसरी नीड की तरफ जाता है। जब तक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होगी, जब तक सेफ्टी नीड पूरी नहीं होगी, तो सोशल नीड एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और जैसे ही सोशल नीड कंप्लीट होती है तो 4th स्टेज पर उन्होंने रखा एस्टीम नीड को। यानी कि हर एक ह्यूमन बीइंग की ये डिजायर होती है, ये इच्छा होती है कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में वो रहता है वहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट हो, लोग उसको जानें, उसके नेम से उसका नेम फेम हो। तो ये एस्टीम नीड के अंदर उन्होंने रखा। और लास्ट नीड उन्होंने बताई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ये सबसे लास्ट स्टेज पर उन्होंने रखी कि कोई भी इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जो लाइफ में हासिल करना चाहता है और जो वो बनना चाहता है, उसको उन्होंने लास्ट नीड में रखा। और जब इंसान अपने उस एम तक या उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है जो उसकी लाइफ का मेन एम था या टारगेट था, तो उसकी ये नीड भी कंप्लीट हो जाती है। तो एक तरह से अब्राहम मास्लो ने टोटल 5 नीड बताई हैं। फिजियोलॉजिकल नीड जिसमें फूड, शेल्टर और क्लोथ की बात की उसने। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। सोशल नीड में जो हमारे रिलेशन हैं, फ्रेंड्स हैं, लव, अफेक्शन, ये नीड बताई उन्होंने। एस्टीम नीड में जो रिस्पेक्ट है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर एक
इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो अपनी रियल लाइफ में आप अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप कुछ कर पाते हैं या करना चाहते हैं, अगर वो आप अचीव कर लेते हैं लाइफ में, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है। इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस भी हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड। मास्लो ने ये एजम्पशन मानी कि किसी भी इंसान का जो बिहेव है वो उसकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर एक इंसान की नीड सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका बिहेव भी उसी तरह का होगा। अगर एक इंसान की नीड सेटिस्फाइड है तो उसका बिहेव अलग तरीके से होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक इंसान जो है 3-4 दिन से भूखा है, जिसको खाने के लिए खाना तक नहीं मिला है, तो उसका बिहेव जो है काफ़ी रूड होगा या वो काफ़ी इरिटेट होगा, क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पाई हैं। जब एक इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो उसका ध्यान जो है सेकंड नीड पे जाएगा, सेफ्टी नीड पे। यानी कि जो इंसान का बिहेव है वो उसकी नीड पे डिपेंड करता है। जनरली द नीड फॉलो द हायरार्की। उन्होंने ये भी बताया कि जो नीड है वो एक हायरार्की के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में चलती है। जैसे कि उन्होंने 5 जो नीड बताई उसी सीक्वेंस में चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि सबसे पहली स्टेज पे हम फिजियोलॉजिकल नीड को रखते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ को, क्योंकि जब तक एक इंसान की ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो उसका ध्यान अपनी सेफ्टी पे जा ही नहीं सकता है। अब आप एक इंसान को ये कहें कि वो अपनी सेफ्टी नीड को पूरा करने के लिए काम करे, जबकि उसके पास खाने के लिए फूड नहीं है, क्लोथ नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए शेल्टर यानी कि मकान नहीं है, तो वो उन चीज़ों के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है। थर्ड एजम्पशन इज ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। अगर एक इंसान की नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो एक इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती है। हमेशा कभी भी सेटिस्फाइड नीड हमें मोटिवेट नहीं करती है। एक इंसान का अगर मान लीजिए पेट भरा हुआ है और आप उसे खाना खाने के लिए देंगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी नीड वो सेटिस्फाई हो चुकी है। हमेशा मोटिवेट किसी इंसान को आप कर सकते हैं उसकी नेक्स्ट नीड से जो अनसेटिस्फाइड है। ओनली हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। एक इंसान जो है अपनी नेक्स्ट नीड के बारे में तभी सोचता है जब उसकी लोअर नीड कंप्लीट हो जाती है।